निकल जा मेरे घर से। आज तूने सारी हद पार कर दी। हाँ हाँ चली जाऊंगी, वैसे भी आ रहना आसान नहीं है। अरे बस करो तुम दोनों, पूरा मोहल्ला सुन रहा होगा। बेटा आज फैसला कर ले। मेरी तो किस्मत ही फूट गई रे भगवान। बहू क्या आई, मेरे घर की खुशियां ही चली गई। अरे पहले सुबह सुबह घर में भजन बजता था, चाय की खुशबू आती थी, सब हंसते थे। लेकिन अब तो सुबह आंख खुलते ही मेरा खून जलने लगता है। रसोई में पैर तक नहीं रखती है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ रखी है। अरे चिल्लाती रहो बुढ़िया, तुम्हारी ये बर्तनों की संगीत मुझे सुनाई नहीं देती। सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। एक दिन आराम से मोबाइल देखने दो तो उसमें भी समस्या है। हे भगवान, ये घर है या शमशान? एक तरफ माँ बर्तन पटक रही है और दूसरी तरफ मेरी पत्नी रील देख रही है। सुबह आंख खुलते ही मेरे कानों में लड़ाई की आवाज आने लगती है। मेरी जिंदगी तो पूरी बर्बाद हो गई। मेरी जिंदगी को तुम दोनों ने झंड बना दिया है। बाहर वाले सोचते होंगे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी हालत तो बीच में फंसे हुए पंच जैसी हो गई है। अगर माँ का साथ दूं तो पत्नी नाराज, अगर पत्नी का साथ दूं तो माँ नाराज। बेटा मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? देख ले अपनी बीवी को, सुबह से कमरे में बैठी मोबाइल चला रही है, ना घर का काम करती है ना मेरी मदद करती है। और अपनी माँ को भी समझा दो, हर समय क्लेश करने के अलावा कुछ आता भी है क्या? मुझे देखते ही शुरू हो जाती है। बहू आज चाय नाश्ता बना दे, सुबह से काम करते करते मेरी कमर टूट गई। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि हर समय किचन में ही लगी रहूं। अरे यार इतना गुस्सा क्यों करती हो? माँ प्यार से ही तो बोल रही हैं। देखा बेटा, मैंने आराम से बोला और ये कैसे जवाब दे रही है। हाँ तो मैं भी आराम से ही जवाब दे रही हूँ। अच्छा ये तेरा आराम है? अच्छा तो आज मुझे काम करवाया जाएगा, अब मजा आएगा। आज ऐसी चाय बनाऊंगी कि पीते ही होश उड़ जाएंगे। थोड़ा नहीं पूरा मिर्ची डालूंगी, फिर देखती हूँ कैसे रोज रोज मुझे काम बोलती हैं। आज तो ऐसा स्पेशल नाश्ता बनेगा कि जिंदगी भर याद रखेंगी। लो माँ जी आपके लिए स्पेशल चाय और गरम गरम पकोड़े। अरे वाह आज तो कमाल हो गया, लगता है आज मेरी बहू सुधर गई। हाँ माँ देखो कितना प्यार से बनाकर लाई है। अभी प्यार दिख रहा है, थोड़ी देर में असली मजा आएगा। हे भगवान ये क्या हो गया? आग लग गई, मेरी जीभ जल गई, कोई पानी लाओ। अरे माँ क्या हुआ? तेरी बीवी ने पूरी मिर्ची का डब्बा डाल दिया है क्या? कैसा लगा माँ जी? स्पेशल नाश्ता था। निकल जा मेरे घर से। आज तूने सारी हद पार कर दी। हाँ हाँ चली जाऊंगी, वैसे भी आ रहना आसान नहीं है। अरे बस करो तुम दोनों, पूरा मोहल्ला सुन रहा होगा। बेटा आज फैसला कर ले, अगर मेरे ऊपर हाथ उठाया तो सीधा जेल भिजवा दूंगी। अरे भगवान मुझे ही उठा लो, रोज रोज का ये तमाशा नहीं देखा जाता। देख बेटा कैसे आंख दिखा रही है। बस अब बहुत हो गया। रोज रोज की लड़ाई से मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं बाहर काम करके आता हूँ और यहाँ आकर ये सब देखता हूँ। बेटा तू अपनी माँ के खिलाफ हो गया और मुझे ही हमेशा गलत समझते हो। सुन लो दोनों, अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं अब कम बोलूंगी और मैं भी कोशिश करूंगी कि कम लड़ाई करूं। अच्छा ठीक है, अब मैं कम बोलूंगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, कुछ लोग घर में आए तो बहू बनकर थे, लेकिन रह रानी की तरह रहे हैं। हाँ हाँ बोल दीजिए, ताना मारने की बीमारी तो जाएगी नहीं। मैंने नाम नहीं लिया, फिर भी कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों ने शांति की कसम खाई थी, फिर चालू हो गई। बेटा मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो बस अपने आप से बात कर रही हूँ। अगर किसी को अपनी गलती याद आ गई तो उसमें मेरी क्या गलती? अपने आप से। अरे बुढ़िया, पूरे मोहल्ले को सुनाकर बोल रही हो और कह रही हो अपने आप से। हे भगवान, फिर शुरू हो गई तुम दोनों। बेटा देख रहा है, मैं शांति से बैठी हूँ फिर भी मुझे बुढ़िया बुढ़िया बोल रही है। और मैं क्या बोलूँ, महारानी जी बोलूँ क्या? सुबह से शाम तक सिर्फ आदेश देती रहती है। आदेश नहीं दूंगी तो क्या तेरी पूजा करूंगी? घर का एक काम तो होता नहीं तुझसे। काम? मैं काम नहीं करती। कल मैंने मोबाइल 4 बार चार्ज किया था, इतना आसान है क्या? क्या मोबाइल चार्ज करना कब से काम हो गया? हाय राम, बेटा देख ले, ऐसी बहू तो पूरे गांव में नहीं होगी, और ऐसी सास भी पूरे गांव में नहीं होगी जो लड़ाई के बिना खाना हजम नहीं करती। बस अब मेरा दिमाग फिर से गर्म होने लगा है। लगता है शांति सिर्फ 5 मिनट की मेहमान थी। हाय राम, पहले मिर्ची वाला कांड, फिर लड़ाई, ऊपर से एक कामचोर बहू। बेटा अब तो मेरा जीना मुश्किल हो गया है। हाँ हाँ शुरू हो जाओ फिर। सुबह से शाम तक रेडियो की तरह बजती रहती हो। अरे तुम दोनों को आखिर चाहिए क्या? एक दिन बिना लड़ाई के नहीं रह सकती क्या? बेटा मैं तो शांति से बैठी थी, लेकिन अभी मैं रसोई में गई तो देखा कि आटे का पूरा डिब्बा खाली पड़ा है। तो मैं क्या करूं? आटा उड़कर भाग गया होगा। आटा उड़कर भाग गया? अरे क्या उसके पंख निकल आए थे? अरे ये आटा गया कहाँ? बेटा अब तू ही पूछ ले अपनी महारानी से, घर में कोई मेहमान भी नहीं आया था। हाँ तो मैंने इस्तेमाल किया है। क्या?
पूरा डिब्बा? अरे इतना आटा किस काम में लगा दिया? मैंने सोचा गांव के कुत्ते भी भूखे होंगे, मैंने सबको रोटी खिलाई। हाय राम, घर वाले भूखे मरे और इसे मोहल्ले कुत्तों की चिंता हो रही है। हे भगवान, मेरा दिमाग फिर घूमने लगा। अरे इतना ड्रामा मत करो, पुण्य का काम किया है मैंने। पुन बेटा देख ले, आज आटा गया है, कल पूरा घर दान कर देगी। और तुम भी सुन लो बुढ़िया, मैं दिल वाली हूँ, तुम्हारी तरह सिर्फ ताने मारने वाली मशीन नहीं हूँ। जी हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अच्छा ये बताइए, भैया और पापा कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है ना वहाँ? सब ठीक है बेटी, लेकिन तू अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। तेरी आवाज सुनकर लग रहा है खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई। अरे माँ, बस हल्की फुल्की है, यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मैं जब मायके आऊंगी ना तो आपके लिए भी बढ़िया खांसी की दवाई लेकर आऊंगी, देखना आपकी खांसी एकदम गायब। ठीक है बेटी, जरूर लाना। अरे बहू कहाँ हो? सुनती हो, जरा इधर आओ बहू। अरे बहू कहाँ हो? सुनती हो, जरा इधर आओ बहू। अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। ओके बाय। ये बुढ़िया दिन भर चिल्लाती है, पता नहीं कब मरेगी। अरे गुड़िया, तू मुझसे हमेशा गुस्से में क्यों बात करती है? कभी दो मीठे बोल भी बोल लिया कर। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ बेटी। दुश्मन नहीं हो तो चैन से रहने भी दिया करो।